नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। मैं हूं दीपाली राणा और सोने की कीमतों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में सोना करीब 0.5% फिसला है, वहीं चांदी में करीब 1% की कमजोरी है। अमेरिका के अच्छे रिटेल सेल्स आंकड़ों से सोने की कीमतों पर दबाव बना है। हालांकि कोरोना के नए मामले बढ़ने और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन से कीमतों को निचले स्तरों पर एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आगे रुझान कैसा रहेगा सोने चांदी का, क्या स्तर पर भी निवेश का मौका है और हाजिर डिमांड कैसे आ रही है, इसी पर फोकस करेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और साथ ही मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में और गोल्ड सिल्वर पर ही फोकस करते हैं। सबसे पहले इनफैक्ट सौरभ जी का एक व्यू ले लेते हैं, पीएनजी ज्वेलर्स से हमारे साथ बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग सौरभ जी। सबसे पहले तो यही समझाइए कि पिछले कुछ दिनों में रुझान कैसा रहा है, डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो बन रहा है। जो पहले एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि एक पेंट अप डिमांड है वो आती हुई दिखेगी, तो वैसा कोई इंडिकेशन अभी मिल रहा है क्या? नहीं, जैसा आपने कहा डिमांड का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक चल रहा है। रफली 40% का डिमांड है जो लॉकडाउन के पहले के कुछ सेल्स है उसके हिसाब से देखा तो 40% तक हम लोग अभी पहुंच गए हैं। वीकेंड को 50%, 60% तक भी डिमांड जा रही है और ज्यादातर डिमांड शादी के जेवरात को लेके है या फिर बुलियन में है। बहुत से लोगों में इंटरेस्ट है सोने के सिक्के या बुलियन बार में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एसएनआई भी आ रहे हैं, इसमें छोटी छोटी कंपनियां भी है कि जिनके पास थोड़ा लिक्विडिटी है वो भी गोल्ड बुलियन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और हाउस होल्ड में देखा तो ज्यादातर डिमांड वेडिंग ज्वेलरी के लिए है जिसमें गोल्ड ज्यादा प्रेफरेंस में है और उसके साथ ही थोड़े गिफ्ट आइटम्स जिनके बर्थडे एनिवर्सरी होके गए हैं वो डिमांड दिख रही है। लेकिन जो हमको डर था कि सोने में बिकावा ज्यादा आएगा या जो प्रेशर आएगा सेलिंग का वो नहीं दिख रहा है। तो लोगों में अभी तक गोल्ड में कॉन्फिडेंस है और आगे जाके प्राइसिंग और बढ़ेगा, गोल्ड में तेजी होगी, ये धारणा लोगों के दिमाग में है। तो ये चलते वक्त अभी तक मार्केट में ओपनिंग के बाद स्थिति अच्छी है और जैसे दिन जा रहे हैं मुझे लगता है लोगों में और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो सेल बढ़ेगी और मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिंग प्रेशर का जो फियर था ये बिल्कुल निकल जाएगा। एब्सोल्युटली सौरभ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, जिस तरह से हमने ज्वेलरी बाकी ओनर्स से बात करी है, उनका भी यही कहना है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी ज्वेलरी की खरीदारी यहां पर बाजार में फिर से लौटी है। लेकिन सौरभ, आपको क्या लगता है नॉर्मलसी यहां पर कब तक आ पाएगी? जैसे आपने कहा 40 से 50% तक फुटफॉल्स नॉर्मल के ऑलरेडी यहां पर मार्केट में है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कब तक आपको लगता है कि एक हम डिमांड नॉर्मल वापस आता हुआ देखेंगे? मुझे लग रहा है कि अगर एक कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, अगर वो कब जाएंगे और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी तो 1-2 महीने में, बस सितंबर तक मुझे लग रहा है नॉर्मल से आ जाएगी। अगस्त एंड में गणपति है, उसके बाद पूरा सीजन चालू होता है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि नॉर्मल से आनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो लोगों के अभी मन में डर है कोरोना वायरस का, जो उसका स्प्रेड हो रहा है, वो निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर जो डर है कि इसकी सेकंड वेव आ सकती है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें और टाइम लगेगा क्योंकि लोगों के दिमाग में इन्वेस्टमेंट है लेकिन सेफ्टी आज टॉप प्रायोरिटी है और जब तक सेफ्टी का कंसर्न जो है वो दूर नहीं होता है तब तक नॉर्मल सी नहीं आएगी। एक और चीज, जैसे मैंने कहा, जैसे आपने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर खरीदारी है, तो क्या आप कहेंगे कि स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड्स, प्लैटिनम, जिसका एक ट्रेंड हमने बीच में चलता हुआ देखा था, वो थोड़ा सा एक पॉज लेता हुआ नजर आएगा और ठोस सोना यहाँ पर फिर से इन फेवर है? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डायमंड ज्वेलरी या स्टडेड ज्वेलरी का सेल बहुत ही कम हो गया है और ये ट्रेंड सब जगह से दिख रहा है। चेन स्टोर हो, सिंगल स्टोर हो, लोगों का गोल्ड की तरफ ज्यादा रुझाव है। तो गोल्ड में जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है और आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये साल तो पूरा गोल्डन ईयर रहेगा, तो पूरा फोकस गोल्ड के ऊपर ही रहेगा। तो हर एक स्टोर अभी अपना पैटर्न, स्टॉकिंग पैटर्न चेंज करके ज्यादा गोल्ड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और गोल्ड में जो तेजी आई है और जो बिल्कुल, तो अब कमोडिटी की खबरों पे बने रहेंगे। लेकिन देखिए इस समय जो खास खबर आपके सामने आ रही है, बैंक कुछ जरूरी सेक्टर्स को राहत देने के लिए तैयार हैं, ये बात कही गई है बैंक्स की ओर से। जैसे कि आपको हम बता रहे थे, बैंक्स ने कहा है कि वो पूरी तरह से ब्याज में राहत नहीं दे सकते, ब्याज पर ब्याज माफ करने में भी उनको दिक्कत है, लेकिन कुछ सेक्टर्स को सिलेक्टिवली राहत दी जा सकती है, सबको एक साथ राहत देने की बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये एक दलील है जो बैंकों की ओर से आ रही है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी।
कुछ सेक्टर्स का जहां तक सवाल है तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा असर जिन सेक्टर्स पर हमने आते हुए देखा है, जिनकी सबसे ज्यादा कारोबार बंद होता हुआ नजर आया है, वो आपके लिए रिटेल होंगे, मल्टीप्लेक्सेस होंगे, मॉल कंपनियां होंगी, एविएशन कंपनियां होंगी। ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। थोड़ा कम या ज्यादा नुकसान तो हर एक सेक्टर को पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में कारोबार अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। पर अगर आप देखें तो शुरुआत के कम से कम 2 महीने के दौरान तमाम सेक्टर्स के ऊपर आपने प्रेशर बनते हुए देखा था। अब बैंक्स जो ये बात कह रहे हैं, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आप उन सेक्टर्स की पहचान कीजिए। सरकार से और बैंक से ये कहा जा सकता है कि उन सेक्टर्स की एक सूची बनाइए जिनको आप राहत देना चाहते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव बना है। इसके लिए आप एक वर्किंग ग्रुप बनाएं। इस तरह की कोई निर्देश निकल कर आ सकते हैं। फिलहाल बैंकों की ओर से ये कहा गया है कि सिर्फ ज़रूरी मामलों में ही आप राहत की बात करें। एक बहुत ही अहम बात यहाँ पर समझने वाली आपके लिए ये भी है कि कुछ सेक्टर्स जो वाकई दिक्कत में हैं, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट का खतरा बहुत ज़्यादा है। इन सेक्टर्स को राहत देने के लिए बैंक्स इसलिए भी तैयार हैं क्योंकि यहाँ से तो पैसे अटकने ही वाले हैं और इन सेक्टर्स में एनपीएस हो सकते हैं। अगर एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, कोई ऐसी स्कीम या पॉलिसी निकाली जाए वित्त मंत्रालय और आरबीआई के साथ मिल करके कि इन सेक्टर्स को एक टेम्परेरी राहत दे दी जाए और इनको एनपीए ना डिक्लेयर किया जाए, तो ये दरअसल बैंकों के फेवर में होगा। ये फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी जानकारी है, थोड़ी ही दलील है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिनेरियो किस तरह से प्ले आउट हो सकता है। बैंकर्स से पिछले 15 दिनों में जब से ये पिटीशन चल रही है और इस पर लगातार हमने कवरेज रखी है, मेरी अब तक जो भी बात हुई है उनका यही कहना है कि कुछ कंपनियां हैं जिन पर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़राब है और उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं कि वो बैंक्स को अपने इंस्टॉलमेंट भर सके। वहाँ पर तो नुकसान होना ही है, वो नुकसान तो बैंकों को ही उठाना पड़ेगा अगर आरबीआई की ओर से कोई रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान नहीं आया। लेकिन बैंक्स ये चाहते हैं कि कम से कम जो कंपनियां हेल्दी हैं, जो अपना कारोबार कर रही हैं, उन कंपनियों से कहा जाए कि वो अपने पैसे ब्याज समेत और ब्याज पर ब्याज समेत लौटाएं, ताकि बैंक्स की बैलेंस शीट बिल्कुल टूटकर बिखर न जाए और बैंक्स को सरकार से मदद लेने की जरूरत ना पड़े। तो ये वो दलील है और बिल्कुल उसी रास्ते में अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि केवल कुछ उन सेक्टर्स को राहत दीजिए, उन कंपनियों को राहत दीजिए और इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाइए। ये काम पहले से चल भी रहा है। अब तक सरकार ने जो अपना बहुत बड़ा $20 बिलियन का पैकेज सामने रखा था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था बैंक्स को कि कमजोर कंपनियों को, छोटी मझोली कंपनियों को मदद की जाए, अलग से उन्हें लोन दिया जाए। वहां पर सरकार गारंटी भी दे रही है। तो बैंक पहले से ही इस प्रोसेस में है, इस प्रक्रिया में है, जिसमें वो देख रहे हैं, एक एक मामले की छानबीन कर रहे हैं और ऐसे बेनिफिशियरीज की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन कंपनीज को, उन बोरोवर्स को ढूंढकर उनकी मदद तो की ही जा रही है। और यही दलील अब दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि आपको भी उन्हीं कंपनियों को राहत देनी चाहिए, उन्हीं सेक्टर्स को राहत देनी चाहिए जो वाकई दिक्कत में है, क्योंकि वो अफोर्ड करना संभव होगा बैंक्स के लिए भी। और दरअसल बैंक्स की बैलेंस शीट को शायद उससे इनडायरेक्टली थोड़ा सा सपोर्ट ही मिलता हुआ नजर आए। यहां पर आरबीआई की भूमिका भी काफी अहम होने वाली है कि आरबीआई इस पर क्या करता है। आरबीआई को एक दिशा निर्देश जारी करना होगा। तो मुमकिन है, जैसे मैंने कहा, एक ये सिनेरियो हो सकता है कि सरकार और आरबीआई से कहा जाए कि आप ये बताइए कि आप कैसे करेंगे पहचान, किन सेक्टर्स और कंपनीज को राहत देंगे, उस पर एक अपडेट पेश करें। या फिर आरबीआई से कहा जा सकता है कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे और वो सामने लेकर आए जिसमें फिर प्रोविजनिंग से लेकर के कैपिटल रिक्वायरमेंट और बहुत सारे देखिए टेक्निकल मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर आरबीआई नजर रखता है। सुदीप बंदोपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंदोपाध्याय साहब, स्वागत है आपका। अब तक का अपडेट जो हमारे सामने है, सरकार की ओर से ये दलील दी गई कि बैंक्स ब्याज माफ नहीं कर सकते क्योंकि उनको डिपॉजिटर का ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ब्याज पर ब्याज माफ करना चाहते हैं। बैंकर्स की ओर से दलील आई है और बैंकों की ओर से जो दलील दी जा रही है उनका यह कहना है कि आप सेलेक्टिवली राहत देने की बात कीजिए, सभी को एक साथ ब्याज या ब्याज पर ब्याज या किसी भी तरह का कोई भी छूट देना बैंकों की बैलेंस शीट के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। सेलेक्टिवली जो सेक्टर्स परेशानी में है, जो कंपनियां परेशानी में है, उनको राहत दी जा सकती है, उसके लिए बैंक तैयार हैं। तो इस खबर को अब आप कैसे देखते हैं?
जी, बहुत ही बैलेंस्ड स्टैंड सरकार की तरफ से लिया गया है और उम्मीद यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अच्छी तरह से विचार करके डिसीजन देंगे। देखिए, पहली बात जो शंका थी मार्केट को ओरिजिनली कि इंटरेस्ट वेवर की बात आएगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है कि इंटरेस्ट वेवर का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो ब्लैटेंटली अनफेयर होता है और वो बहुत ही गलत हो जाता। तो वो तो मुद्दा बिल्कुल डिस्कशन में ही नहीं है। अब मुद्दा बाकी रहा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करने का। ये भी वेवर और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज वेवर जो की बात की जा रही है, ये भी अनफेयर होता है लेंडर के तरफ से, अगर आप देखेंगे, और कुछ बोरोवर्स के तरफ से भी होगा कि जिनको इंटरेस्ट जो माफी नहीं ले रहे हैं, अगर कोई किसी ने मॉरेटोरियम नहीं मांगा, उनके लिए इंटरेस्ट पेएबल हो रहा है और उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अगर आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वेवर नहीं चार्ज करेंगे तो सारे बोरोवर्स आ जाएंगे मॉरेटोरियम लेने के लिए, जिनको चाहिए भी नहीं। तो ये केस बाय केस ये एग्जामिन करके डिसीजन लेने की जरूरत है यहाँ पे, और सरकार ने यही बोला है कि केस बाय केस पे डिसीजन लिया जा सकता है। पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा है, वहां पे ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट वेवर की बात की जा सकती है। तो ओवरऑल एक बहुत बैलेंस स्टैंड सरकार की तरफ से लिया गया है। उम्मीद यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे गौर करके सही फैसले पे पहुंचेंगे। लेकिन सुदीप, देखिए, जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस खबर के सामने आते ही कि बैंक सेलेक्टिवली माफी की बात कर रहे हैं। करीब 150 पॉइंट निफ्टी बैंक को मैं नीचे जाते हुए देख रहा हूं, तो जाहिर है कि बाजार को लगता है कि थोड़ी भी राहत देंगे, कुछ भी सेक्टर्स को देंगे तो खबर तो शायद उतनी ही बुरी है, ऐसा लग रहा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स पे भी अगर आप नजर डालेंगे आपकी स्क्रीन पे, तो देखेंगे आप वो भी इस खबर के आने के बाद कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। तो राहत जो भी आएगी वो तो बैंक के जेब से ही जाएगी ना। जी, एक यहाँ पे एक मैं बात कहना चाहूंगा। एक मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में जरूर ऐसा जब खबर आता है, कोई भी वेवर का बात आता है, तो वो नेगेटिव हिसाब पे लिया जाता है और वो ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर आप कल्चर की बात करेंगे, लेंडिंग कल्चर ओवरऑल, इस पे भी ये बहुत ही गलत है लेंडिंग कल्चर के लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि एक इंटरेस्ट वेवर और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर, कुछ भी आप वेवर की बात करें, एक कल्चर बन जाता है। लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जैसे हमने देखा है फार्म लोन के क्षेत्र में